बंद कर लीजिए, ठीक है? Good morning, dear students. Today I am going to teach you water resources. आज मैं आप लोगों को वाटर रिसोर्सेज पढ़ाने जा रहा हूँ। वाटर रिसोर्सेज को हिंदी में बोला जाता है जल संसाधन। आप जानते हैं कि वाटर इज ए लाइफ। वाटर पर ही द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द वाटर। वाटर की उपलब्धता पर ही मानव जाति या और ऑर्गेनिज्म का जो है एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। इसलिए पानी की बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानते हैं कि देयर इज ए डोमिनेशन ऑन ग्लोबल लेवल ऑफ वाटर। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जल का ही साम्राज्य है। 71% ऑफ वर्ल्ड एरिया इज कवर्ड विथ वाटर। दुनिया का 71% जो एरिया है वो वाटर से ही कवर है। और इसीलिए ड्यू टू प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर आवर अर्थ इज सीन और विजिबल एज ए वाटरी planet, a watery planet, and in the second statement water is also our earth is also known as a blue planet। कहने का मतलब है हमारी पृथ्वी पर जल का ही साम्राज्य है। इसका 71% एरिया जो है वाटर से ही कवर्ड है, जलमग्न है, और इसीलिए इसको वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। और अंतरिक्ष से फ्रॉम स्पेस से जब हम इसको देखते हैं तो वो नीला दिखाई पड़ता है, और इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब है नेक्स्ट की वाटर हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल थिंग्स है फॉर ह्यूमन बींग्स, और नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड के लिए, है ना, बायोस्फीयर के लिए ये जो वाटर काफ़ी जरूरी है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज यूज्ड इन वेरियस पर्पसेज। वाटर का जो उपयोग है विभिन्न कामों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज। वी यूज इन आवर डेली लाइफ एज ए ड्रिंकिंग, cooking food and washing and bathing like activity। हम लोग घरों में हर दिन जो है वाटर का इस्तेमाल करते हैं विभिन्न कामों को, डोमेस्टिक वर्क के लिए। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जब वर्षा होती है तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज सिंक्ड बीनीथ द अर्थ and they are stored in underground water underground the earth, or we use the underground water after pumping out there। उसको बाहर अंदर से बाहर निकाल करके पंपिंग आउट करके उसका हम यूज करते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर जैसे ट्यूबवेल और वेल के माध्यम से उस अंडरग्राउंड का वाटर का यूज करते हैं। और इस तरह से इसका जो उपयोग है अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी है। जब हम चाहते हैं, जब हमारी इच्छा होती है तो उस अंडरग्राउंड वाटर को हम पंप आउट करके ही यूज करते हैं। फिर है यूज इन इंडस्ट्री। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। Different industries require large amount of water for iron and steel industry, cotton textile industry, lime cement industry. In many industries requires large amount of water. So water is used in industrial activity. Water is also used for generating hydroelectricity। वाटर का यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हम लोग करते हैं। कारण कि आज जो हम जितनी बिजली का यूज करते हैं, आज वी कंज्यूम ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड फ्रॉम वाटर। हम लोग जो आज बिजली का यूज कर रहे हैं उसका एक बड़ा अमाउंट जो है बिजली का वो जो
वाटर के द्वारा उसको जनरेट किया जाता है। और जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल बी build dam across any river and they store the river water and with the help of store river water we generate electricity। तो वाटर का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट जो है 5 मॉडरेटिंग इफेक्ट। वाटर बॉडीज हैज ए नेचर टू मॉडरेट नियर अबाउट एरिया। वाटर का नेचर है, जल का नेचर है, स्वभाव होता है कि अपने समीपवर्ती क्षेत्रों को वो मॉडरेट करता है। दे मेक नॉट एक्सेस हॉट एंड नॉट एक्सेस कूल। वह न अपने समीपवर्ती क्षेत्र को न ज़्यादा गर्म होने देता है न ज़्यादा ठंडा होने देता है। सो वाटर मॉडरेट नियर अबाउट एरियाज। अपने समीपवर्ती क्षेत्र को वो अपने प्रभाव से प्रभावित, कारण कि वह जो है वाटर में एक नेचर होता है कि वह न ज़्यादा गर्म होने देता है और न ज़्यादा ठंडा देता है। सो इसलिए आपका कोस्टल एरिया में, इन कोस्टल एरिया वी फील मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, है ना, वहाँ पर हम मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट फील करते हैं। न ज़्यादा गर्मी रहती है न ज़्यादा ठंडा होता है। फिर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, वाटर प्रोवाइड्स अस वेरियस सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड, वेरियस सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड फॉर फिशिंग, बोटिंग और नेविगेशन, और दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी प्रोवाइड लिवलीहुड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये जो वाटर है और वाटर जो बॉडीज हैं बहुत सारे लोगों को लिवलीहुड, जीविका प्रदान भी करते हैं। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन वाटर बॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रन। विभिन्न प्रकार के जैसे सीप, बोट आदि जो है वहाँ चलाए जाते हैं। और वाटर प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज लाइक इनलाइन वाटरवेज एंड ओशनिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये वाटर जो है हमें कई स्तरीय वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूर दूर के देशों में व्यापार करने के लिए ओशनिक रूट के माध्यम से वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। देश के आंतरिक भाग में इनलैंड वाटरवेज के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट जो है फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म नीड वाटर। जितने भी जैव जगत हैं, है ना, इन बोथ फ्लोरा एंड फौना नीड वाटर। बिना जल के चाहे वो जंतु वर्ग हो या यानी फ्लोरा वर्ग, फौना वर्ग हो या फ्लोरा वर्ग, यानी पेड़ पौधे हो, नेचुरल वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ हो या और भी डोमेस्टिक एनिमल्स क्यों ना हो, वो सारे के लिए जल की जरूरत होती है। Without the availability of water, we cannot grow any type of vegetation and agricultural crop। हम बिना पानी का, बिना जल का किसी भी तरह के वेजिटेशन और एग्रीकल्चर फसल को नहीं उगा सकते हैं। और जब नहीं उगा सकते हैं तो हम अपनी जो बड़ी आबादी है, लार्ज पॉपुलेशन है, we cannot provide food grain and other food stuffs। हम लोग उसे भोजन प्रदान नहीं कर सकते। फिर इम्पोर्टेंस है वाटर साइकिल के लिए। वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सर्कुलेटिंग ऑफ वाटर साइकिल।
वाटर साइकिल के संचरण के लिए भी